आधुनिक तकनीक से बने आईएनएस इम्फाल के घातक हथियार ही इसे सबसे विध्वंसक बनाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े घातक युद्धपोतों में से एक है आईएनएस इम्फाल। इस पर लगे हुए सेंसर टेक्नोलॉजी या फिर हथियार इसे दुनिया के सबसे घातक युद्धपोत में से एक बनाते हैं। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जोरावर सिंह जी हैं। जोरावर जी, सबसे पहले हमें बताएं कि ये दुनिया का सबसे घातक विध्वंसक डिस्ट्रॉयर है, उन श्रेणी में आता है। क्या इसे खास बनाते हैं, क्यों इसे इतनी ताकत प्रदान करते हैं, इसके हथियार किस प्रकार के हैं? मैं शुरुआत करने से पहले ये बताना चाहूँगा, जैसे कि बाकी शिप सारे ट्रायल्स करते हैं कमीशन करने के पहले, हमारे और बाकी जहाज़ों में डिफरेंस ये है कि हमने सारे अपने जहाज़ सरफेस टू एयर मिसाइल को छोड़कर सारे हमने हथियार अपने ट्रायल्स ले लिए गए। एंड हालांकि एक महीने पहले हमने एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस भी फायर करा था और एक जहाज़ को डुबाया था। फॉक्सल से स्टार्ट करते हुए जो कि आप देख रहे हैं वो है सुपर रैपिड गन माउंट, जो कि 76 mm गन है, जो कि सरफेस और एरियल टारगेट्स को भी शूट डाउन करता है। आगे यहाँ देखेंगे ये है ब्रह्मोस, जो कि सरफेस टू सरफेस रेंज मिसाइल है, जिसके बारे में मैं बता रहा था। इसके भी ट्रायल्स हमने 21 नवंबर 2023 को सक्सेसफुली एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस फायर करके प्रूव करा है। आगे इसमें 16 चैम्बर नज़र आ रहे हैं। क्या मिशन के अनुसार तय किया जाता है कि कितने ब्रह्मोस कैरी करना है, या फिर हमेशा इस प्रकार की तैयारी होती है कि हमें इतने ब्रह्मोस कैरी करने होते हैं? 16 मिसाइल साइलोज हैं और हम 16 मिसाइल कैरी कर सकते हैं, और ये यूनिवर्सल मिसाइल है। सेम मिसाइल से हम एंटी शिप और लैंड अटैक को टारगेट कर सकते हैं। सर, इसकी खास बात यह है आईएनएस इम्फाल की कि कमीशन होने से पहले ही आप लोगों ने सक्सेसफुल ट्रायल किया सबसे एडवांस वर्जन ऑफ ब्रह्मोस का। उसी के लिए जैसे आपने बोला, इसीलिए ये जो डिस्ट्रॉयर कमीशन होने पर मोस्ट पोटेंट डिस्ट्रॉयर है, क्योंकि इसने अपने ब्रह्मोस के भी एक्सटेंडेड रेंज ट्रायल्स प्रूव कर लिए हैं। और यहाँ देखते हुए ये MRSAM है, जो कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि सारे एरियल टारगेट, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और UAVs को भी शूट डाउन कर सकता है। और पीछे चलते हुए ये इस बराक 8 के बारे में बताएं। इसमें बराक 8 जो कि भारत और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया हुआ है, बहुत ही घातक माना जाता है बराक 8, और जितने हमारे आधुनिक शिप्स आ रहे हैं उसमें इसके लिए बहुत खास जगह बनती है। अब से जो भी शिप, ज़्यादातर फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर जो भी कमीशन होंगे इंडियन नेवी में, उनमें MF स्टार और MRSAM कॉम्प्लेक्स होगा, जिसके कारण जो आधुनिकता है और लीथैलिटी है वो बढ़ा दी गई है सारे इंडियन नेवल शिप्स में। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने आईएनएस इम्फाल को देखा कि हमने आपको दिखाया कि ब्रह्मोस और सुपर रैपिड गन माउंट और यहाँ पर बराक 8 है। सर, ये स्टेट ऑफ आर्ट नज़र आता है, ये सबसे आधुनिक मशीनरी का एक अनूठा उदाहरण है। ज़रा इसके बारे में बताएं कि ये कैसे खूबी प्रदान करता है आईएनएस इम्फाल? ये इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर है, जो कि दुश्मन की पनडुब्बी पर अर्जेंट अटैक करने के लिए काम आता है, जो कि एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड है और MS L&T ने इसको बनाया है। सर, इसे क्या कहा जाता है और ये इस किस प्रकार के वॉरफेयर में, किस प्रकार के मिशन में इसका इस्तेमाल होता है? इसका एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज़ करा जाता है और दुश्मन की पनडुब्बी को डुबाने के लिए या उसको नीचे रखने के लिए अर्जेंट अटैक के तरह यूज़ करा जाता है। सर, साथ ही साथ हमने हथियारों की बात की, पर इसके जो सेंसर टेक्नोलॉजी है, इसके रडार सिस्टम है, ये बहुत आधुनिक हैं। इसके बारे में बताएं कि किस प्रकार से हमें एडवांटेज प्रदान करता है। ठीक है, वहाँ इसके बारे में बताने के लिए ऊपर अगर आप देखो, ये जो रडार घूम रहा है ये सरफेस सर्वेलेंस रडार है, जो कि एक्सटेंडेड रेंजेस देता है एंड ओवर द होराइजन टारगेटिंग के लिए भी डेटा देता है, जो कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। एंड उसके पीछे अगर देखो, जो सबसे बड़ा रडार है, विच इज़ द मेन और द प्राइमरी एयर सर्वेलेंस रडार, जिसको हम MF स्टार बोलते हैं, और मल्टी फंक्शन सर्वेलेंस एंड थ्रेट अलर्ट रडार, जो कि शिप्स की और कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास की खूबी है, जिसके कारण एनहांस्ड एयर सर्वेलेंस मिलती है और उसके अकॉर्डिंग हम MRSAM भी फायर कर सकते हैं और गन्स को भी फायर करा जा सकता है। सर, साथ ही साथ इस युद्धपोत पर, डिस्ट्रॉयर पर 2 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं, और वो किस प्रकार के मिशन में इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल में होते हैं? इस जहाज़ में जैसे कि आपने देखा होगा, पीछे 2 हेलो हैंगर हैं। इस हेलो हैंगर में इंडियन नेवी की इन्वेंट्री में सारे हेलीकॉप्टर्स को लैंड करा जा सकता है। एंड विद रिगार्ड्स टू हेलीकॉप्टर्स बीइंग एम्बार्क्ड इनसाइड द हेलो हैंगर्स, चेतक हो, ALH Mark 1 या Mark 3, जो कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर्स हैं, सी किंग, और जो लेटेस्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है MH-60R को भी हैंगर में लिया जा सकता है। एंड विद रिगार्ड्स टू द रोल,
जो भी रोल है स्पेसिफिक, अगर एंटी सरफेस है तो एंटी सरफेस रोल में उसको यूज़ करा जा सकता है, या एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रोल में भी यूज़ करा जा सकता है, जिसके लिए हमारे पास जो असला बारूद है वो भी हम पीछे रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बखूबी बताया कि किस प्रकार से ये डिस्ट्रॉयर दुनिया की सबसे विध्वंसक डिस्ट्रॉयर में से एक है। तो जिस प्रकार की मारक क्षमता ये आईएनएस इम्फाल रखता है, जल थल आकाश में ये मारने की अपने काबिलियत को दिखाने की क्षमता रखता है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आईएनएस इम्फाल के आ जाने से न केवल वेस्टर्न फ्लीट बल्कि भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा होगा। और इस प्रकार के डिस्ट्रॉयर के भारतीय नौसेना में आ जाने से हिंद महासागर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नेवल वॉरफेयर के मामले में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।